अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इस साल क्या कट ऑफ जाएगा, लोएस्ट कट ऑफ क्या रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं कि हमें इतने पॉइंट्स आए हैं, हमारे पास ये कैटेगरी है, हमें क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। के लिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे फर्स्ट राउंड के लिए, लोएस्ट सेफ स्कोर क्या रहेगा और यहाँ पे किस तरीके से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। लास्ट ईयर के कट ऑफ को और इस साल के कट ऑफ को हम कंपेयर करके देखेंगे कितना फ़र्क आएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे अब हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे काउंसलिंग से रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग, कॉलेज सिलेक्शन के रिगार्डिंग, टॉप 10 कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं जेके बोपी में तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि उनको भी कट ऑफ के रिगार्डिंग पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए फर्स्ट राउंड जो होता है वो ऑनलाइन होता है। इस साल भी ऑनलाइन हो जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एक लोएस्ट कट ऑफ दिया जाता है। उस लोएस्ट कट ऑफ में जो कैंडिडेट्स आते होंगे वही सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप कर ही नहीं सकते। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो पिछले साल की नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को एलिजिबल रखा गया था काउंसलिंग के लिए, लोएस्ट स्कोर जो गया था वो गया था 30, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस 30 स्कोर की अगर हम बात करेंगे, लगभग 13 से 14 हज़ार के रैंक में जितने भी कैंडिडेट्स आते थे लास्ट ईयर उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। सीट्स टोटल हमारे पास लगभग 4600 के इर्द गिर्द हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सीट्स इतनी फिल होनी है, चाहे ये 15,000 20,000 जितने भी कैंडिडेट्स को बुला लें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो ओपन मेरिट ही होते हैं और ओपन मेरिट में भी फिर कुछ सीट्स होती हैं। टोटल जो सीट्स हैं वो 4,600 है, उसमें फिर कैटेगरी वाइज सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो मतलब मेरे कहने का यही है, जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा लेकिन सीट्स 4,600 ही फिल होनी है जितनी भी जेके बोपी में हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो वेरिएशन आई है कट ऑफ में कितनी आई है वो हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रैंक और कट ऑफ पिछले साल का, उसके बाद हम इस साल का देखेंगे और उससे हमें वेरिएशन का पता चल जाएगा। तो इस साल का अगर हम मेरिट लिस्ट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो उसमें अगर हम यहाँ पे एक कैंडिडेट को देखेंगे जो कि 5000 रैंक पे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्कोर अगर हम चेकआउट करेंगे तो 433.75। अब हम पिछले साल का 5000 रैंक वाला जो कैंडिडेट है उसका स्कोर देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से 59.25, यहाँ पे 43 हमने देखा था, अब 59। तो आप देख सकते हो कितनी वेरिएशन है, लगभग 16 पॉइंट्स की वेरिएशन है। 15 पॉइंट्स आप मान के चल सकते हो, 15 to 16 पॉइंट्स की वेरिएशन है पिछले साल से। तो कट ऑफ कितना कम चला जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एनालिसिस की हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस साल भी जहाँ तक मेरे हिसाब से लोएस्ट कट ऑफ जो जाएगा वो जाएगा 30 प्लस। जिनके भी मार्क्स हैं वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। 30 से बिलो जिनके भी मार्क्स हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, पहले ही अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कहीं और ट्राई कीजिए, या हमारे थ्रू आप प्राइवेट कोर्सेज कर सकते हो पंजाब में या कहीं पे भी, बेंगलोर, जहाँ पे भी आपको मन होगा। बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हो, बीएससी पैरामेडिकल में कोई भी कोर्स आप कर सकते हो और वो भी कम फी में। जेके बोपी में जितना फ़ी है उससे कम फी होगा और आपको कॉलेज डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं देना है। उसके लिए आपको सिंपली 9149710854 9149710854 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कॉलेज की, तो वहाँ से आप एडमिशन करा सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली हो जाएगा एडमिशन, कोई एग्जाम कुछ नहीं देना है। जिनके भी पॉइंट्स 30 से बिलो अभी आ रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको, अगर मिल भी जाएगा सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में, वहाँ भी प्राइवेट ही मिलेगा, उसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, तो सबसे पहले हमने बात की वो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं जिनके पॉइंट्स 30 से प्लस इस साल होंगे। एक्सपेक्टेड मैं कह रहा हूँ, इससे कम भी जा सकता है लेकिन मेरे हिसाब से 30 ही जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 से बिलो जो कैंडिडेट्स हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। अब 30 से अबव में भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेज, कुछ को गवर्नमेंट और कुछ को सेमी गवर्नमेंट। जिन भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे 30 से लेकर 60 के बीच में पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है या कैटेगरी है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन ओपन मेरिट में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके रैंक चेक कीजिए, वहाँ पे अगर हम देखेंगे भी तो 1 से 2000 कैंडिडेट्स अगर लीव करेंगे तो यहाँ पे अगर 30 तक रखा गया तो लगभग 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। उसमें से अगर 3000 स्किप भी करेंगे तब भी 6000 बच जाते हैं। तो आप खुद भी देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि किस हिसाब से कॉलेज यहाँ पे अलॉट होते हैं। 60 से बिलो अगर आपके पॉइंट्स हैं ओपन मेरिट में, देन आप प्राइवेट कॉलेज ही एक्सपेक्ट करना। उसके बाद लगभग अगर आपके 60 to 70 है, शायद सेमी गवर्नमेंट मिल जाए। गर्ल्स के लिए BGSBU का 50 भी चला जाता है, कभी कभार 40 भी, क्योंकि वो उन जगहों पे वो कॉलेज है जहाँ ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं जाना। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट्स का भी कट ऑफ कम हो जाता है, लेकिन कुछ कोर्सेज़ का और कुछ कॉलेज का, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ JMC कठवा का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रेफर करते ही नहीं है जाना। इस तरीके से अखनूर रामबन में जो कॉलेज है वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते ही नहीं है, तो इसलिए उनका कट ऑफ कम जाता है। लेकिन मैं ओवरऑल अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो आप एक्सपेक्ट ये नहीं करना कि आपके 60 पॉइंट है तो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद 60 अबव के जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं। उनको यहाँ पे लगभग 80% चांस हैं, 70% चांस हैं, जिनके भी लगभग 60 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स आते हैं। अब 80 से अब वो जो है उनका तो 90% है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट उनको मिलेगा, कोई ना कोई कोर्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनके पॉइंट्स अच्छे हैं और कट ऑफ भी कम ही गया है इस साल। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट जिनके 60 से बिलो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन कैटेगरी में अगर आपके पास ओपन मेरिट है देन आप गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट करना ही है। अब अगर आपको मिला भी तो देन आपको कोई दूर का कॉलेज है वो कॉलेज मिलेगा जिसमें कोई जाना पसंद नहीं करता है, या आपको कोई और कोर्स मिलेगा तब जाके। बाकी आप 60 या 50 पॉइंट्स हो के आप मुझे मैसेज करते हो और बोलते हो कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मैं सिंपली आपको क्लियरली सब कुछ बता देता हूँ इसी वीडियो में कि नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपको धोखे में रख रहा है, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ JKBOP में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन करना है, प्राइवेट ही करना है और कश्मीर में ही करना है, देन आप जाइए काउंसलिंग के लिए। मैं आपको नहीं बोलूँगा मत जाइए, 30 से अब जितने भी हैं। अब अगर आपको ये नहीं है कि हम बाहर भी जा सकते हैं, देन आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे फ़ीस कम हो जाएगा JNK से, तो उसमें आपका फ़ायदा ही है। क्योंकि अगर हम JNK की बात करेंगे 75,000 पर ईयर फीस है, चाहे आप कोई भी कोर्स कर लो विदाउट हॉस्टल एंड मेस। और कुछ कॉलेज का तो यहाँ पे 90 भी है, जो कि जम्मू साइड में कुछ कॉलेज है प्राइवेट विदाउट हॉस्टल एंड मेस। यहाँ पे अगर आप यही कोर्सेज JNK से बाहर पंजाब में करोगे तो आपको 74,000 80,000 में विथ हॉस्टल एंड मेस ईयर का हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कितना फ़ायदा है, लगभग आपके 50 to 60 बच रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली आपको जाना है, कोई एग्जाम कोई काउंसलिंग कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपको सिंपली यही बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो बाहर आने के लिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कट ऑफ की रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 60 से बिलो अगर आपके पॉइंट्स हैं तो अच्छा कॉलेज मिलने का सोचना भी नहीं। हाँ, प्राइवेट में मिल सकता है, प्राइवेट में अगर आपको जाना है तो प्राइवेट में आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्लियर कर देता हूँ। बाकी गवर्नमेंट का एक्सपेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि कट ऑफ कहाँ पे है, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। हमारी चैनल पे जल्दी वीडियो आएगा, कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज सब कुछ हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। अभी बहुत टाइम है, रिजल्ट तो आया है, अब काउंसलिंग आ जाएगी तो उससे पहले ही हम आपको क्लियर कर देंगे कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाएगा, कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि गवर्नमेंट कॉलेज का क्या कट ऑफ जाता है, प्राइवेट का क्या जाता है, किसको क्या मिलेगा, क्या आपको सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब चीज़ें आपको बता दी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम एलिजिबल हैं, हम भर लेंगे ऐसे ही फॉर्म, शायद मिल जाए कुछ। ऐसा नहीं होता है, रैंक देखनी पड़ती है, कैंडिडेट्स देखने पड़ते हैं, फिर सीट्स देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे फिर कट ऑफ जाता है और उसके हिसाब से ही सिलेक्शन होती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट एडमिशन के लिए। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।